हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। रामपाल सिंह विधि महाविद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले आपने पढ़ा पावर ऑफ सेपरेशन। पावर ऑफ सेपरेशन का पार्ट 1 पढ़ा था। आज हम पावर ऑफ सेपरेशन का पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कैसे आपस में फ्रीडम यूज करते हुए कार्य करती है, यानी एक दूसरे के कार्य में कोई इंटरफेरेंस गलत तरीके से नहीं कर सकता है। लास्ट टाइम में हमने क्या पढ़ा कि यूएस में पावर ऑफ सेपरेशन के डॉक्ट्रिन को स्ट्रिक्ट सेंस में यूज किया जाता है, स्ट्रिक्ट सेंस में फॉलो किया जाता है, यानी कि ये चेक एंड बैलेंस का काम करती है। हमारा अगला पॉइंट क्या है? व्हेन वन ऑर्गन यूजुअली एक्सरसाइज इट्स ओन पावर्स then the other organ can stop that organ from doing so. Means when one organ unduly exercises, कब कोई भी एक ऑर्गन अगर अनड्यू तरीके से अपनी पावर को एक्सरसाइज करता है, गलत तरीके से अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, तो ऐसी दशा में अगला ऑर्गन ऐसा करने से उस ऑर्गन को जो गलत करता है उसे रोक सकता है। यानी एक बार फिर से सुन लीजिए, व्हेन वन ऑर्गन अनड्यूली एक्सरसाइजेस, अनड्यूली का मतलब गलत तरीके से, एक्सरसाइजेस गलत तरीके से कार्य करती है, इट्स ओन पावर अपनी शक्तियों का प्रयोग गलत तरीके से करती है, देन द अदर ऑर्गन कैन स्टॉप दैट ऑर्गन फ्रॉम डूइंग सो। तब एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को ऐसा करने से रोक सकती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं पावर ऑफ सेपरेशन के सेंस में, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पावर ऑफ सेपरेशन को ब्रॉड सेंस में फॉलो किया जाता है। कैसे ब्रॉड सेंस में फॉलो किया जाता है? किसी भी चीज में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, आप सबको पता है। क्यों? क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है, एडजस्टमेंट हो जाता है। यानी कि अगर कोई चीज अमेंड करना है तो आप देख रहे हैं कि प्लस 100 अमेंडमेंट हो चुके हैं अभी तक। मीन्स अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन किया गया, संशोधन किया गया, अमेंडमेंट हुआ। यहां पर आप क्या देखते हैं कि लीनियंसी, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या है? लीनियंट है, लीनियंसी विद्यमान है यहां पर, जो कि हम कह सकते हैं कि हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट भी है एंड इट इज गुड फॉर आवर कंट्री। और ये क्या है? हमारी कंट्री के लिए अच्छा भी है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे टाइम, इट मींस नीड ऑफ आवर्स, समय की जो मांग है वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग हम उसे फुलफिल कर सकते हैं। यानी कि पब्लिक अपने आप में, जैसा कि हम कह रहे हैं कि हम भारत के लोग, प्रेम्बल में हमने क्या कहा? हम भारत के लोग क्या करते हैं? इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं। यानी हम ही अधिनियमित करते हैं, हम ही अंगीकृत करते हैं। तो ऐसी दशा में चेंज तो जरूरी है, परिवर्तन तो जरूरी है। जहां हमें परिवर्तन की जरूरत पड़ती है वहां कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन उचित भी है। इस पर एक केस आप नोट कर सकते हैं, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण। इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण। ये इसमें क्या कहा गया है कि पावर ऑफ सेपरेशन को ब्रॉड सेंस में बताया गया है। जो अभी आपने सुना कि कॉन्स्टिट्यूशन में पावर ऑफ सेपरेशन को ब्रॉड सेंस में बताया गया है, किस केस में बताया गया है? इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण। इस पर आर्टिकल 50 एक बार आप ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 50 पढ़ लीजिएगा कि आर्टिकल 50 को बेस कैसे बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल के केस में भी अभी आपने देखा है 2000 शायद ये हमें लग रहा है 13 में का केस है। ये पार्लियामेंट में 124A में भी पावर ऑफ सेपरेशन को यूज किया गया था। प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट का काम भी लेजिस्लेटिव करती है, आप सबको पता है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट क्या होता है भाई? आप सबको पता है कि प्रेसिडेंट क्या होता है? प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव का हेड होता है। और इंपीचमेंट कौन करता है? लेजिस्लेचर करता है।
प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव का हेड होता है और इंपीचमेंट लेजिस्लेचर करता है। यानी कि एग्जीक्यूटिव का हेड होने के बाद भी आप देख रहे हो कि लेजिस्लेचर क्या कर रही है, इंपीचमेंट का कार्य कर रही है। तो यहां पावर ऑफ क्यों इंपीचमेंट का कार्य कर रही है? अगर संविधान के अनुरूप प्रेसिडेंट कार्य नहीं करता है, यानी कि कोई एक विंग आर्बिट्रेरीनेस शो करना शुरू कर देती है, मनमाना शुरू कर देती है, तो दूसरा विंग उसके कार्य को स्टॉप कर सकता है। केस आप थर्ड नोट कर सकते हैं, सेकंड केस, सॉरी नोट डाउन सेकंड केस, दैट इज सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016। इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि सेपरेशन ऑफ पावर इज एन एसेंशियल फीचर एंड इट इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्ति पृथक्करण हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक एसेंशियल फीचर है, यानी आवश्यक फीचर है। और इसी के बिहाफ पर और एक्सप्लेन क्या किया कि इट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी सेपरेशन ऑफ पावर चूंकि क्या है, एन इसेंशियल फीचर एंड इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट ने माना। अगला केस क्या है, राम जवाया कपूर। राम जवाया कपूर वर्सेस पंजाब 1955। इस केस में क्या कहा गया, इन इंडिया एसओपी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन एब्सोल्यूट रिजिडिटी, यानी कि बिल्कुल रिजिड हो करके, बिल्कुल भी रिजिड हो करके पावर ऑफ सेपरेशन की थ्योरी को यूज नहीं किया गया है, यानी इसका रिकॉग्निशन रिजिडिटी के सेंस में नहीं है कि नहीं हमें मनमानेपन को रोकना है, तो जाहिर सी बात है कि रोकना तो है ही, लेकिन गलत तरीके से नहीं। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना। आज आपने क्या पढ़ा कि पावर ऑफ सेपरेशन, पावर ऑफ सेपरेशन में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज आपने पढ़े हैं वो सिर्फ इतना है कि इंपॉर्टेंट केसेस क्या हैं पावर ऑफ सेपरेशन पे, न्यायिक शक्ति पृथक्करण पे जरूरी केसेस आपने पढ़ लिए हैं। और मैं आपको ये भी इन्फॉर्म करता हूं कि अगर आप डेली क्लासेस लेते हैं, रेगुलर रहते हैं, तो आई एश्योर यू आपकी कोई भी क्लास ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ में ना आए, जिससे आप बेनिफिटेड ना हो। सो गाइस, बी रेगुलर एंड टेक क्लास ऑन डेली बेसिस। थैंक यू सो मच।